If NC8 equal to NC2, then find NC2. NC2 फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये कंडीशन लिख लेता हूं, NC8 इक्वल टू NC2, इट इज गिवन। अब एक फॉर्मूला जो मैंने लिखाया है मैं लिख के दिखाता हूं यहां पर। वी नो दैट देखो इस तरह से क्लैक्स इक्वल NC_Y है, तो कंडीशन क्या होती है, कौन कौन बताएंगे? कल जो फॉर्मूले लिखा है उनमें एक फॉर्मूला था, इफ NCX इक्वल NCY देन X इक्वल टू Y और X प्लस वाई इक्वल टू N। ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं। इफ NCX इक्वल NCY देन X इक्वल टू Y होगा, और अगर X इक्वल टू Y नहीं है तो X प्लस वाई इक्वल टू N होगा। क्या यहां पर X इक्वल Y है? क्या 8 इक्वल टू 2 होता है? नहीं होता ना, तो ये वाली कंडीशन नहीं है, तो इसमें कौन सी वाली लगेगी, x प्लस वाई इक्वल टू एन। देयरफॉर x की वैल्यू 8 प्लस y की वैल्यू 2 इक्वल टू n की वैल्यू n। तो यहां से n की वैल्यू क्या हो गई, 10। अब NC2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10C2। 10C2 को सॉल्व करो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r। ये किसका फॉर्मूला है, ये NCR का। NPR का क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। NPR का ये होता है, और NCR में होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये 8 आने वाला है क्या, तो इसको रिड्यूस कर लें, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और इसको 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 8, कैंसिल, कितना आ गया, 45। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। समझ गए क्या सभी? देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मैं सॉल्व करा रहा हूं, सिमिलरली सेकंड को आप लोग करें घर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व, 2 का फर्स्ट। 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12 रेशियो 1। 2NC3 is to NC3 इक्वल टू 12:1। पहले ये बताइए, रेशियो अगर हम हटाते हैं तो डिवाइड में लिख सकते हैं क्या, ऐसे, और ये 12/1। इन दोनों में मैं NCR का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा अब। तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। डिवाइड में भी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r। इनको फैक्टोरियल 3 से ये तो कैंसिल कर ही दें और रेसिप्रोकल कर दें, तो फैक्टोरियल 2n के प्रोडक्ट में कौन आ गया, ये ऊपर जाएगा तो n माइनस 3, और अंदर अंदर वाली टर्म का इंटू होगा तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इक्वल टू। अब इनको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, जैसे 2n को निकाला तो क्या बचेगा, नहीं बता पा रहे क्या बचेगा, 2n निकालेंगे तो 2n माइनस 1 बचेगा, और 2n माइनस 1 निकालेंगे तो, और 2n माइनस 2 निकालेंगे तो, पहुंच गए,
अरे डिनोमिनेटर तक पहुंच गए क्या? और इसके साथ में कौन है? अब किसे रिड्यूस करना है? किसे रिड्यूस करना है? फैक्टोरियल n से n निकालें तो n-1 निकालें तो और n-2 निकालें तो पहुंच गए। और मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल, देखा मेरा कमाल? अब देखो कट गए। फिर n से ये n और इसमें भी कॉमन ले लें क्या? बढ़िया रहेंगे। 2n-1 क्या कॉमन आ रहा है? हाँ 2 कॉमन नहीं आएगा, क्या बचा? n-1 बचेगा और अपॉन में n-1 n-2 इक्वल टू 12। n-1 से n-1 कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इंटू 2 4, 2n-1 12, n-2 ये भी कैंसिल, 2n-1 3n-2 3n-6 न्यूमेरिकल एक तरफ, अननोन दूसरी तरफ, डिजिट लेफ्ट में ले आए, अननोन राइट में ले गए। 6-1 5 और ये n, तो n की वैल्यू आ गई 5। आया समझ में? ये जो रिड्यूस करने का तरीका था ये समझ में आ गया, इसी से होगा, गलत मत कर जाना इसको, ठीक है? देखें, रीड कर लें इस क्वेश्चन को। इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए थे उनको यूज करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पर 21 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और हमें ये बताना है कि उसमें कॉर्ड कितनी होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। बताइए क्या डेफिनेशन है कॉर्ड? कॉर्ड क्या होती है? कोई बताएगा? हैंड रेस करके बता सकते हैं कोई भी इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल टच नहीं करता है। लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ये कॉर्ड नहीं होगी, ठीक है? कॉर्ड वो होगी जो सर्कमफेरेंस के एनी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगी। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द chord, and chord is also passes through center. When chord passes through center it is called diameter. Diameter is the longest chord of the circle. ये सारी बातें 10th क्लास की थी जो मैंने अभी यहाँ डिस्कस की है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं ऑन द सर्कल? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल 21। अब हम यहाँ पे कंडीशन बताते हैं जो हम जानते हैं, उसके हिसाब से हम बताते हैं इनको। वी नो दैट 2 points are required to draw a chord of a circle. We know that any 2 points on a circle draw a chord, draw one chord। क्या ये सही लिखा है मैंने?
देखिए 1 कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है कि नहीं? तो 21 में से जितने टाइप से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लोगे उतने ही नंबर ऑफ कॉर्ड बनेंगे या नहीं? तो नंबर ऑफ कॉर्ड देयरफॉर यहां पर नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग 21 points by joining 21 points on a circle equal to 21 C2. Clear है? 2 points needed to draw a chord. We have 21 points. The number of chord will be 21 C2. 21 C2 का मतलब क्या है? 21 C2 का मतलब है कि टोटल 21 पॉइंट है और उसमें से 2 पॉइंट के जितने ग्रुप बनेंगे 1 2 2 3 1 3 1 4 2 4 4 1 1 5 1 6 121 221 321 ऐसे जितने अलग अलग पेयर बनेंगे वो सारे पेयर किस में काउंटिंग हो गए? 21 C2 में। नहीं समझे? अगर मैं यहाँ पे ये सरकमफेरेंस है और इस पे ओनली 5 पॉइंट लेता हूं तो कॉर्ड के लिए मुझे कभी 1 2 मिलाना पड़ेगा, कभी 2 4, कभी 1 3, कभी 3 5, ऐसे अलग अलग ज्वाइन कराने पड़ेंगे कि नहीं? तो ये सारी काउंटिंग कैसे आती है? एनसीआर से। टोटल पॉइंट कितने हैं? 21। रिक्वायर्ड कितने कॉर्ड के लिए? 2। अब 21 में से 2 जितने अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो उतने ही कॉर्ड बन जाएंगे, क्योंकि सिमिलर केस तो आता नहीं है इसमें। आता है क्या? सिमिलर आएगा तो वो तो रिपीट हो गया, सिमिलर की तो काउंटिंग होती ही नहीं है। ये फॉर्मूला तो ऐसे बना हुआ है कि सारे केस कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो 21 C2 इसलिए इसका होगा और इसको हम सॉल्व कर लें। फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 कौन सा फॉर्मूला है? एनसीआर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको रिड्यूस कहां तक करें? कहां तक रिड्यूस करें इसको? 19 आ रहा है ना नीचे, तो 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 19 से 19 कितने कॉर्ड बनेंगे? 210। और अगर तुम में से कोई ज़्यादा दिमाग से हट गया, ने कहा मैं तो बना बना के देखूंगा, तो बनाते रहो मिलाते रहो, कितनी बनेंगी? 210। और एक भी मिस हो गई तो गलत, और एक भी रिपीट हो गई तो गलत। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें माइंड का यूज़ बहुत होता है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, ये थर्ड मैंने सॉल्व कर दिया, इसको नोट कर लें। आपको मॉडिफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन बोलेंगे इसको, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले एक वर्ड नोटिस किया कि हमें एक टीम बनानी है। टीम बनानी है तो जो टीम के डिटेल है वो क्या है पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 5। नंबर ऑफ गर्ल्स 4। इन आर टीम बॉयज कितने? 3 एंड गर्ल्स
नंबर ऑफ वेज in which team can be formed। कितने टाइप से टीम बनाई जा सकती हैं जिसमें 3 बॉयज होना चाहिए और 3 गर्ल्स। तो ये बताओ परमिटेशन लगाओगे या कॉम्बिनेशन लगाओगे? कॉम्बिनेशन क्यों लगाओगे? क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है। अगर 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को मैं यहाँ पे खड़ा करूँ लाइन से, अगर मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा करके टीम बनाता हूँ तो मैंने यहाँ से एक बॉयज को ले लिया, तो उसको लेने से क्या ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो ऐसा तो नहीं है कि जो बाद में लिया वो टीम में नहीं माना, जो सेकंड नंबर पे है वो भी टीम में, जो थर्ड नंबर पे है वो भी टीम में? होगा कि नहीं होगा? भाई 3 बॉयज ले लिए, बॉय ए बी सी, तो क्या इनके ऑर्डर से टीम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा यही बोला जाएगा टीम में है। और इधर से अगर 3 गर्ल्स को लिया तो उनको आगे पीछे ऑर्डर लेने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्डर कंसीडर हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा? कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 5 बॉयज में से 3 बॉय कैसे लोगे? 5C3। और 4 गर्ल्स में से 3 कैसे ले लेंगे? अब सॉल्व करें। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r। ये 3 है तो 5 को निकाल लिया, 4 को, फैक्टोरियल में क्या बचा? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, इसमें से 4 को निकाला, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल हो गए। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लें। इन हाउ मैनी वेज कैन वन selected a cricket team of 11 from 17 player in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must be included exactly 4 bowlers। देखो यहाँ पर क्या है, एक क्रिकेट टीम को फॉर्मेशन करना है और हमारे पास टोटल 17 प्लेयर्स हैं और इनमें से 5 प्लेयर्स बॉल कर सकते हैं और ईच क्रिकेट टीम में प्लेयर कितने होना चाहिए? 11, जिसमें एग्जैक्टली 4 क्या होने चाहिए? बॉलर्स होने चाहिए। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहा है कि अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स। इन 17 प्लेयर्स देयर आर 5 बॉलर्स एंड द टीम which to be selected must included 4 bowlers। तो पहली बात तो यहाँ पर ये समझिए, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल प्लेयर्स हमको कितने बताए जा रहे हैं? 17 है, 17, और ये 17 प्लेयर में बॉलर कितने हैं? इसमें 5 प्लेयर्स कैन बॉल। क्लियर? 5 प्लेयर्स कैन बॉल, इसका मतलब है 5 प्लेयर्स बॉलर्स हैं। आगे इनका क्या कहना है कि जो क्रिकेट टीम में प्लेयर्स होना चाहिए, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम कितने होना चाहिए? इलेवन प्लेयर्स क्रिकेट टीम में होना चाहिए और इन 11 प्लेयर्स में 4 बॉलर्स must be included
4 बॉलर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले बॉलर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। बॉलर कितने हैं? 5। तो नंबर ऑफ वेज in which team can be formed। तो नंबर ऑफ वेज इन विच टीम कैन बी सिलेक्टेड। अब टीम कितने नंबर ऑफ वे में सिलेक्ट होगी देखिए यहाँ पर। सबसे पहले 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स ले लो, 5C4 बॉलर्स। अरे टोटल प्लेयर कितने हैं इसके? 17 है। अब 17 प्लेयर में बॉलर कितने हैं? 5। तो वो 12 प्लेयर में से लेंगे ना, बाकी तो 12 में से कितने लेंगे? 12C7। क्योंकि अगर 13 में से लेते हैं तो इधर 5 बॉलर भी तो हो सकते हैं। मान लो 17 प्लेयर इधर सामने खड़े हुए हैं, इस तरफ टीम बनानी है, इसमें 5 बॉलर भी है। 5 में से कोई भी 4 बॉलर इधर आ गए। टोटल कितने थे? 17 में से 4 निकल गए, इधर कितने बचे? 13। वो 13 में एक बॉलर भी है, क्योंकि बॉलर 5 थे और इधर हमने कितने लिए बॉलर्स? 4। तो वो एक बॉलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो आ गया तो इधर 5 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा है एग्जैक्टली? 4 बॉलर। तो अगर यहाँ पर हमको पहले बॉलर चूज करना है तो 5 में से कितने करना है? 4। और बाकी के प्लेयर लेना है तो उनमें बॉलर नहीं आना चाहिए। बॉलर कब नहीं आएगा? जब हम उस बॉलर को अलग कर देंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसे हो गया कि 5 + 12 का एक ग्रुप है, ये 12 + 5, टोटल कितने हो गए? 17। ये कौन है? बॉलर्स। अब यहां से 11 लेने के लिए इधर से कितने ले लिए हमने? 4 ले लिए। अब हमें और कितने चाहिए? 7। तो ये टोटल 11 हो जाएंगे। तो ये जो 7 है ये किस में से आएंगे? 12 में से। इनमें से नहीं ले सकते। इनमें से क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि फिर वो बॉलर बढ़ सकता है, हो सकता है, तो वो गलत केस हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली 4 बॉलर मस्ट बी इंक्लूडेड। तो अभी समझ में आ रहा है। तो 5C4 से तो ये आ गया बॉलर, 4 बॉलर चूज हो गए। और बाकी के 7 प्लेयर कैसे सिलेक्ट हुए? 12C7 से। क्लियर हो गई अभी बात? के अभी भी माइंड में कुछ डाउट है? नहीं है अभी? तो इसको हटाएं और इसको सॉल्व करें। 5C4 हो गया, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, 5 - 4, ये फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 7 और 12 - 7, 5 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 1, इसको रिड्यूस किया 12 × 11 × 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल 7 और ये फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5, इसको कैंसिल कर लिया। 5 × 12 11 10 9 8 और फैक्टोरियल 5 को 5 4 3 2 1, 5 से ये 5 कैंसिल कर लिया, 4 से ये 3 कैंसिल हो गया और 2 से ये 110 × 36, 3960 ऐसे टाइप होंगे जिससे एक क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं
और उसमें एग्जैक्टली कितने बॉलर लिए जाएंगे? 4 बॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो कर लिया होगा ना, मैंने बोला था। और एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लें जिनको नहीं आया हो बाई चांस। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। 2 टाइप की बॉल है, ब्लैक है 5, रेड है 6। फिर आगे क्या कह रहे हैं ये? डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। कितने टाइप से 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ब्लैक ब्लैक से निकलेगी, रेड रेड से। ऐसा तो नहीं है रेड से ब्लैक निकाल दो, ब्लैक से रेड। ये तो जादूगरी कर सकता है, हम लोग तो नहीं कर सकते। तो 5 ब्लैक से 2 ब्लैक कैसे सिलेक्ट करोगे? 5C2। एंड के लिए क्या होता है? एंड के लिए मल्टीप्लाई, और के लिए प्लस। अगर वो कहते हैं रेड और ब्लैक, आइदर रेड और ब्लैक, तो प्लस हो जाता। अब रेड वाली बॉल्स कितनी है टोटल? 6। और सिलेक्ट कितनी करनी है? तो 6C3। ठीक है, बाकी तो डिटेल्स तो खुद से लिख ही देना। नेक्स्ट, हाँ देखिए, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है सबको। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? टोटल कोर्स हैं 9, स्टूडेंट को चूज करने हैं 5। उनमें से 2 ऐसे कोर्स हैं जो कंपलसरी हैं फॉर एवरी स्टूडेंट। मान लीजिए कि इस क्लास के स्टूडेंट को 5 कोर्स चूज करना है और टोटल ऑप्शन उसके सामने कितने हैं? 9। उन 9 में कोर्स ए और कोर्स बी ऐसे कोर्स हैं जो सबको लेना ही लेना है। 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर ईच स्टूडेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि वो 9 कोर्सेज में 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो हर स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, चूज करना है, लेना है। तो जो स्पेसिफिक कोर्स लेना है वो पहले ही ले लेंगे, फिक्स हो गए ना वो। टोटल 9 कोर्स में वो 2 कोर्स फिक्स हो गए। तो अगर वो 2 कोर्स फिक्स हो गए तो यहां पर पहले डिटेल लिख दूं तो थोड़ा माइंड सेट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं? 9। और नंबर ऑफ कोर्सेज टू बी चूजन बाय द स्टूडेंट। कितने कोर्स चूज करने हैं स्टूडेंट्स को? 5। सिंस 2 specific courses are compulsory for every student. Two specific courses are compulsory for every student. Then every student can choose these 2 courses in one way. Every student to C2 and
रिमेनिंग एंड रिमेनिंग 2 पहले ले लिए उसने, अब कितने और लेना है उसको? 5 करने के लिए कितने और कोर्स लेना है? 3, और कितने में से लेना है? देन रिमेनिंग 3 कोर्सेज कैन चूज फ्रॉम remaining 7 courses in 7C3 ways. Hence, required number of ways क्या हो जाएंगे? 2C2 into सॉल्व तो कर ही दोगे, NCN1 होता है। ये जो लैंग्वेज लिखी है ये वही बात है जो मैं समझा रहा हूं। सामने ऑप्शन है, 9 कोर्सेज लिखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 कोर्स में एनी 2 कंपलसरी, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी। तो ये 3 और 6 तो सब ले लेंगे ना कोर्स नंबर, इसको हर एक बच्चा लेगा। अब कितने कोर्स और लेने? कितने और लेने? 3 और लेने। और अब बच्चे कितने हैं सामने? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 कोर्स में ये 3 कोर्स कितने टाइप से सिलेक्ट होंगे? 7C3। और यहाँ पे 2 कोर्स है और 2 ही सिलेक्शन करना है, तो 2 कोर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे? 2C। अभी समझ आया? किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर से समझा दूं। और जो ये समझा रहा हूं वो लिखा हुआ है, पढ़ें एक बार। 2 specific courses are compulsory for every student. Then every student can choose these 2 courses in 2C2 ways. And remaining 3 courses, उसको 5 पूरे करने हैं, 3 और लेना है, can be chosen from remaining 7 course in 7C3 ways. Hence required number of ways 2C2 into 7। लैंग्वेज भी पूरी लिखी है, कभी भी भूल गए घर पर क्वेश्चन पढ़ने बैठे पूरा सॉल्व हो रहा है। लाइट चल, ठीक है? आ गया समझ में? कर लो।